रोटी क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी। रोटी क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन की हास्य और दर्शन से भरी यह कहानी रोटी को अनोखे अंदाज में समझाते हुए वे जीवन का सबक देते हैं। तो फिर सुनिए यह प्रेरणादायक हिंदी कहानी। रोटी क्या है? मुल्ला नसरुद्दीन की दार्शनिक और हास्यप्रद कहानी एक छोटे से गांव में, जहां हवा में चंदन की खुशबू और खेतों की मिट्टी की सौंद महक तैरती है। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराई और हाजिर वाबी के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी बातों में छिपे गहरे अर्थ को समझते थे और उनकी हर कहानी में हंसी के साथ साथ कोई न कोई सबक छुपा होता है। एक दिन गांव में चौके में एक भीड़ इकट्ठी हुई थी। लोग अपने अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेकर मुल्ला नसरुद्दीन के इर्द गिर्द बैठे थे, जो अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए एक पत्थर पर विराजमान थे। तभी एक नौजवान जिसका नाम था रामू उठा और बोला, मुल्ला जी, आज हमें कुछ नया सिखाइए, हमें दिमाग को थोड़ा हिलाइए। भीड़ में हल्की हंसी गूंजी और सभी की निगाहों मुल्ला पर टिक गई। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रामू, आज मैं तुम्हें एक सवाल का जवाब दूंगा जो तुम्हारे लिए आसान लगेगा, लेकिन उसका मतलब गहरा होगा। बताओ, रोटी क्या है? रामू और बाकी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई बोला, रोटी तो आटे से बनती है मुल्ला जी। दूसरा बोला, नहीं, ये भूख मिटाने का साधन है। तीसरा हंसते हुए बोला, यह तो माँ के हाथ का स्वाद है। भीड़ में बहस छिड़ गई और हर कोई अपनी अपनी परिभाषा देने लगा। मुल्ला चुपचाप सबकी बातें सुनते रहे और फिर धीरे से हाथ उठाकर बोले, चुप रहो सब, तुम सब सही हो लेकिन अधूरे। आओ मैं तुम्हें रोटी का असली मतलब बताता हूँ। मुल्ला उठे और अपने साथ लाए एक छोटे से थैले में से एक गर्मा गर्म रोटी निकाली। उन्होंने उसे हवा में लहराया और बोले, देखो, यह है रोटी। लेकिन क्या यह सिर्फ आटा और पानी का मिश्रण है? नहीं, यह मेहमान की कहानी है। वह किसान जो खेत में पसीना बहाता है, वह औरत जो तंदूर पर इसे सेकती है, और वह भूख जो इसे खाकर शांत होती है। लोग ध्यान से सुनने लगे और कुछ मुस्कुराए भी दिए। फिर मुल्ला ने रोटी को तोड़ा और एक टुकड़ा रामू की ओर बढ़ाया। ले खा, अब बता, इसका स्वाद क्या है? रामू ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला और बोला, स्वाद तो अच्छा है मुल्ला जी, नमकीन और थोड़ा तंदूरी एहसास है। मुल्ला हंसे और बोले, अच्छा, तो रोटी सिर्फ स्वाद है? नहीं रामू, ये तुम्हारे पेट को भरेगी, तुम्हें ताकत देगी और शायद तुम्हारे दिन को बेहतर बनाएगी। लेकिन अभी भी यह पूरी परिभाषा नहीं है। भीड़ में से एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, मुल्ला जी, फिर रोटी क्या है? साफ साफ बताइए। मुल्ला ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बोले, साफ साफ, ठीक है, रोटी वह है जो तुम्हारे पास नहीं है जब तुम भूख हो। भीड़ में ठहाके गूंज उठे। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन मुल्ला ने हाथ उठाकर चुप कराया। हंसो मत, सोचो, जब तुम्हारे पास रोटी नहीं होती तो तुम समझते हो कि ये कितनी कीमती है, और जब तुम्हारे पास होती है तो तुम उसे हल्के में लेते हो। रोटी जिंदगी का दर्पण है। रामू ने सिर खुजलाया और कहा, मुल्ला जी, यह तो दार्शनिक बात हो गई, हम तो बस रोटी खाना चाहते हैं। मुल्ला ने फिर हंसे और बोले, अरे रामू, खाना भी तो एक कला है। लेकिन सुनो, रोटी सिर्फ खाने की चीज नहीं, यह एक सबक है। यह बताती है कि मेहनत, प्यार और जरूरत एक साथ मिलकर उसे बनाते हैं। अगर तुम इसे बिना मेहनत के पाओ तो यह सिर्फ आटा का टुकड़ा है। अगर तुम इसे मेहनत से कमाओ तो यह तुम्हारी जीत है। उसी समय गांव का एक अमीर व्यक्ति जिसका नाम था सेठ हरदयाल वहां पहुंचा। उसने मुल्ला की बातें सुनी और तंज कसते हुए बोला, मुल्ला जी, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो। मेरे पास तो रोज सैकड़ों रोटियां होती हैं। क्या यह मेरी जीत नहीं? मुल्ला ने सेठ को गौर से देखा और बोले, सेठ जी, तुम्हारे पास रोटियां हैं, लेकिन क्या तुमने कभी भूख देखी है? रोटी की असली कीमत वही जानता है जो उसे कमाने के लिए मेहनत करता है। तुम्हारी रोटियां तुम्हारे लिए सिर्फ एक आदत है, लेकिन किसी भूखे के लिए वह जीवन है। सेठ चुप हो गया
और भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर मुल्ला ने रोटी का दूसरा टुकड़ा उठाया और बोले, देखो यह रोटी अब ठंडी हो गई है, इसका स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। क्या इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी में चीजों का महत्व वक्त के साथ बदलता है? रोटी भी वही है, लेकिन उसका असर बदल गया। लोग सोच में पड़ गए। कोई बोला, मुल्ला जी आपने तो रोटी को दर्शन बना दिया। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, दर्शन नहीं दोस्तों, यह तो जिंदगी की सच्चाई है। रोटी सिर्फ खाने की चीज नहीं, यह एक रिश्ता है। किसान से लेकर तुम तक, भूख से लेकर संतुष्टि तक, इसे समझो और फिर खाओ। उन्होंने रोटी का आखिरी टुकड़ा एक छोटे बच्चे को दे दिया जो भूखी आंखों से उन्हें देख रहा था। बच्चा खुशी से रोटी खाने लगा और मुल्ला ने कहा, देखो यही रोटी का असली रूप है, खुशी देना। भीड़ में अब हंसी और सोच दोनों में डूबी हुई थी। रामू बोला, मुल्ला जी आपने तो हमें हंसाया और सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब भूख लगी है, कोई रोटी खिलाएगा? मुल्ला हंसते हुए बोले, अरे रामू, रोटी तो तुम्हारे पास है अपने दिमाग में, इसे समझो और जाकर मेहनत से अपनी रोटी बनाओ। भीड़ फिर ठहाके लगाने लगी और मुल्ला उठकर अपने रास्ते चले गए, अपनी दाढ़ी खुजलाते खुजलाते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन गांव में एक चर्चा शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, रोटी क्या है? कोई कहता है मेहनत है, कोई कहता है प्यार है, और कोई हंसते हुए कहता है वह चीज जो मुल्ला जी ने हमें नहीं सिखाई। धीरे धीरे मुल्ला की यह बात गांव की कहावत बन गई। बच्चे खेलते वक्त एक दूसरे से पूछते हैं रोटी क्या है, और हंसते हुए जवाब देते वह जो मुल्ला जी ने समझाया। कुछ दिन बाद सेठ हरदयाल फिर मुल्ला के पास आया। इस बार उसका लहजा नरम था। उसने कहा, मुल्ला जी आपकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। मैंने अपने खेतों के मजदूरों को और अच्छा खाना देना शुरू कर दिया है। शायद अब मेरी रोटी भी जीत बन गई है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी रोटी तब जीत बनती है जब वह दूसरों की भूख मिटाए। तुम सही रास्ते पर हो। इस कहानी ने गांव को न सिर्फ हंसी दी, बल्कि लोगों को सोचने का एक नया नजरिया भी दिया। रोटी अब उनके लिए सिर्फ खाने की चीज नहीं रही, बल्कि मेहनत, प्यार और साझेदारी का प्रतीक बन गई। और मुल्ला नसरुद्दीन वे अपनी चतुराई और हास्य से गांव को हर दिन एक नई सीख देते रहे, अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए। सीख फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुल्ला नासिरुद्दीन की यह कहानी हमें सिखाती है कि साधारण चीजों में से भी गहरे दार्शनिक अर्थ छिपे होते हैं। रोटी सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि मेहनत, प्यार और मानवता का प्रतीक है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ साझा करने में है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, मुल्ला नासिरुद्दीन की कहानी ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।